देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से हम बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर। ईद उल फित्र की आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। शाम के 8 बज चुके हैं। शुरुआत खबरों की करेंगे। मैं हूं आसिफ रशीद और मैं हूं गौहर कुछे। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। बरसगीर में मनाई गई ईद उल फित्र। नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए मुनक्किद। सदर हिंद, वजीर आजम और दीगर लीडरान ने मुसलमानों को दी ईद की मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर यूटी में भी ईद उल फित्र के रूह परवर इज्तिमात मुनक्किद। दरगाह हजरत बल में वादी कश्मीर की सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआया मजालिस का एहतमाम। जामिया मस्जिद श्रीनगर में ईद की नमाज पर रही पाबंदी। मस्जिद के मेंबर मेहराब रहे खामोश। अंजुमन औकाफ ने बरहमी का किया इजहार। जामिया मस्जिद श्रीनगर पर आयद पाबंदी पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बरहमी का किया इजहार। पुरअमन माहौल के दावों पर इंतजामिया खुद ही उठा रही सवाल। फारूक अब्दुल्ला ने पुंछ हमले पर भी हुकूमत की कड़ी तनकीद की। जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी मसाजिद में ईद नमाज के इज्तिमात, खुसूसी दुआ या तकारीब का भी हुआ एहतमाम। पुरअमन माहौल में ईद उल फित्र की नमाज हुई अदा। किश्तवाड़ के हस्ती में भारी पत्थर गिराने से ट्रैफिक मुतासिर। हुकाम की जानिब से मलबा हटाने का काम आखिरी इत्तलात मिलने तक जारी। जल्द ट्रैफिक को किया जाएगा बहाल, इंतजामिया का दावा। और अब पेश है खबरों की तफसील। बरसगीर में ईद उल फित्र जोश खरोश और मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मुल्क में मुख्तलिफ औकात में नमाज ईद अदा की गई। दारुल हुकूमत दिल्ली की जामिया मस्जिद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज दोबारा अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद भी पेश की है। दिल्ली में ईद की खुसूसी नमाज जामिया मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में अदा की गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम भी किए गए थे। केरला में भी ईद उल फित्र रिवायती जोश खरोश से मनाई गई। तेलंगाना में भी पूरी रियासत में ईद उल फित्र मजहबी अकीदत जोश खरोश के साथ मनाई गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई, जिस दौरान लोगों की एक बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। जबकि ईद की खुसूसी नमाज के लिए वसी इंतजाम भी किए गए थे। इधर सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल फित्र के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी हुए एक बयान में कहा गया है कि ईद रमजान के मुकद्दस महीने के इख्तिताम की अलामत है। ईद मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात बांटने का त्यौहार है। ये त्यौहार हमें इत्तेहाद और बाहमी हम आहंगी का पैगाम देता है। मरमू ने कहा है कि यह त्यौहार हम आहंगी के जज्बे से मनाया जाता है और ये त्यौहार हमें एक पुरअमन और खुशहाल माशरे बनाने की तरगीब देता है। हम इस मौके पर माशरे में भाईचारे और हम आहंगी के जज्बे को फरोग देने का अज़म करते हैं। वहीं मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके ईद उल फित्र की आवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा कि आप सभी को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। उनके मुताबिक हमें अपने मुआशरे में हम आहंगी और हमदर्दी के जज्बे को फरोग देने के लिए पुरअज़्म होना चाहिए। इस मौके पर सबकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी वज़ीर आज़म की तरफ से नेक ख्वाहिशात और दुआओं का इजहार किया गया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी ईद की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आप सभी को ईद मुबारकबाद। दुआ है कि मुबारक त्यौहार सबके लिए अमन, खुशी और खुशहाली लाए। वहीं कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने भी ट्वीट करते हुए ईद की मुबारकबाद अवाम को पेश की। उन्होंने लिखा, भारत में उन तमाम लोगों को ईद मुबारक जो आज ईद मना रहे हैं। इधर मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी ईद उल फित्र मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। वादी कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद, ईदगाहों, दरगाहों और खानकाहों में ईद के बड़े और छोटे इज्तिमात मुनक्किद हुए। इस दौरान फर्जंदान तौहीद ने वादी कश्मीर में अमन व अमान, सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद और ईदगाहों में अगरचे सुबह से ही वाज़ो तबलीग और अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज रही थी। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल श्रीनगर में हर बार की तरह इस बार भी मुनक्किद हुआ, जबकि जम्मू सूबे में सबसे बड़ा इज्तिमा जामा मस्जिद तालाब खटीका में मुनक्किद हुआ। वादी में नमाज ईदें के इज्तिमात में खुतबा उलमाए किराम ने ईद उल फित्र की अहमियत, फजीलत बयान करने के साथ साथ मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती पर जोर दिया।
वादी के दीगर इलाकों में भी मामूल के मुताबिक नमाज ईद के इज्तिमात का अहतमाम किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और अजला में 7 बजे से ही पुरअमन माहौल में नमाज ईद अदा की गई है, जबकि कई अजला में नमाज का वक्त सुबह 10 बजे 10:30 बजे भी मुकर्रर किया गया था। अजुक दो मुसलमानन इस 3 दोहन यमो तज़किया नफ्स को रोज थायक यम से तज़किया नफ्स सपुद नमाज पर 3 दोहन बराबर तराइल पर नेक काम कर काम कर सदका दिख खैरात कर आज ईद मुसलमानन खुशी हुंद दो मसरत दो अम्स यमिस ट्रेनिंग लग 3 दोहन 10 रेतन पे यह तरबियत कोर्स खुदा ताला दितमुत माह रमजान रेत यथ आज खुशी हुंद दो मनावान यथ मज अल्लाह ताला फरमान कद अफलह मन तज़क्का ये पन पांच साफ पाक कोर तमाम गलाजत निश तमाम ओलूदगियों निश शिरक निश गलान मालिक पनी के साथ रोज़े रखें, इबादत की, तरावी पढ़ी, तसाबी पढ़ी, ज़िक्र अज़कार किया, अपने नफ्स को साफ़ किया। तो यही बड़ा पैगाम है कि हमें भी आगे अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से चलना है। जो शरीयत की पाबंदी करे आगे भी इस्लाम के कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, वो हर वक्त कामयाब है और कामरान है। अल्लाह ताला का फरमान आलिशान है, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन। श्रीनगर की मरकजी और तारीखी जामा मस्जिद में इस बार भी नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं मिली। हालांकि जुमतुल विदा की इज्तिमाई नमाज खुशउस्लूबी के साथ अदा होने के बाद उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि इंतज़ामिया को नमाज की अदायगी पर रोक लगाने की कोई ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। दरअसल औकाफ इस्लामिया जामा मस्जिद ने ऐलान किया था कि इस वसी और अरीज़ मस्जिद में सुबह 9 बजे नमाज ईद की अदायगी होगी। ताहम इस वक्त सूरत हाल तब्दील हो गई जब इंतज़ामिया के अरकान ने औकाफ इंतज़ामिया को इत्तला दी कि वो 9 बजे के बजाय सुबह 7 बजे ही नमाज का एहतमाम करें। इस तजवीज़ से मस्जिद इंतज़ामिया में हलचल पैदा हुई। चनाचे इंतज़ामिया के फरमान पर अंदरूनी बहस व तमहीज़ की गई, जिसके बाद औकाफ इंतज़ामिया ने फैसला किया कि जामा मस्जिद में नमाज ईद अदा नहीं करेंगे। उनके मुताबिक वक्त की तब्दीली से नमाजियों को कन्फ्यूजन होगा और तज़ब्ज़ुब के शिकार नमाजी होंगे। जामा मस्जिद के खतीब मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक, जिन्हें हुक्काम ने 5 अगस्त 2019 से मुसलसल अपनी रिहाइशगाह वाक़ा नगीन श्रीनगर में खाना नजर बंद किया है और आज भी इंतजामिया की जानिब से जामिया मस्जिद के बाहर पुलिस और CRPF एहलकारों को तैनात किया गया था और आज नमाज ईद के मौके पर जामिया मस्जिद के मेंबरों में राब खामोशी रहे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने श्रीनगर के सबसे बड़े ईदगाह में भी इस साल ईद की नमाज अदा करने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में पुलिस और इंतजामिया ने इसकी इजाजत नहीं दी है। वक्फ बोर्ड की सरबराह डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने, जो कि मरकज में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की लीडर भी है, ने कहा कि ईदगाह में नमाज ईद का एहतमाम किया जाएगा, लेकिन इंतजामिया ने ऐलान किया कि कुछ खदशात के पेश नजर ईदगाह में नमाज जुमा की अदायगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। इधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जामिया मस्जिद में नमाज ईद पर आयद पाबंदी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि एक तरफ इंतजामिया दावे कर रही कि हालात बेहतर हैं, तो दूसरी तरफ अपने ही दावों को गलत साबित कर रही है। वो तो कह रहे थे वहाँ भी होगी आज नमाज। मुझे इसका बहुत अफसोस है क्योंकि ने अनाउंस किया था कि वहाँ नमाज होगी 9 बजे, तो मैं समझ रहा था कि वहाँ होनी चाहिए। ये तो गलत है। अगर एक तरफ से यहाँ हालात अच्छे हैं तो नमाज क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए थी नमाज और गवर्नमेंट को इसी तरफ देखना चाहिए। ये गलत है कि वहाँ के लोगों को उस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं देते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। आज जब इनने पुंछ में कार्रवाई शुरू की है, उसमें बेगुनाहों को नहीं पकड़ना चाहिए, इसकी तरफ इनको ख्याल रखना चाहिए। गलती इनकी है और बेगुनाह लोगों को ये पकड़ते हैं, फिर उनको बहुत सख्त मारपीट करते हैं। ये गलत है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।